नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में फसाई के द्वारा जो अखबार रेस्तरां या जो रेस्टोरेंट वाले जब भी आपको खाना सर्व करते हैं या आपका खाना पैक करते हैं तो वो अखबार उपयोग करते हैं। अब फसाई के द्वारा खाने पीने की चीज़ों में अखबार के पैकिंग करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। यानी अब अखबार आपके खाने पीने की चीज़ों में उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब ये खबर चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में फसाई के द्वारा जितने भी बिजनेस ऑपरेटर्स हैं जो बिजनेस चलाते हैं उन सभी को ये आदेश दिया है कि वो अब अपने खाने की पैकेजिंग में और खाना जब भी वो कस्टमर को खाना सर्व करते हैं तो उसमें वो अब अखबार का उपयोग नहीं करेंगे। ऐसा कहते हुए हाल ही में फसाई के द्वारा सभी को ये आदेश दे दिया है। चलिए इस वीडियो में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार फसाई के द्वारा ऐसा किया क्यों गया है। इसके साथ ही फसाई के द्वारा खाने पीने की चीज़ों में किस किस चीज़ों पर प्रतिबंध लगा चुकी है और फसाई को किन किन चीज़ों पर अभी और ध्यान देने की ज़रूरत है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। तो हालिया घटना स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए फसाई ने अखबार के उपयोग पर रोक लगा दी है। पश्चिम क्षेत्र में फसाई के द्वारा सभी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रेस्तरां, क्लाउड किचन और जो कैटर्स हैं उनके खाने की पैकेजिंग परोसने में अब अखबार के इस्तेमाल को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है। और अखबार की छपाई में इस्तेमाल होने वाली स्याही में शीशा होता है, अन्य भारी वस्तुएं होती हैं जो सीधे भोजन में मिलकर हमारे शरीर में जहर घोल सकती है। इसके अलावा छपाई से लेकर के वितरण तक अखबार कई अस्वच्छ जगह हैं उनसे होकर के गुजरता है, जिससे इसमें धूल, बैक्टीरिया, वायरस पनपने का खतरा ज़्यादा रहता है। यानी फसाई के द्वारा जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रेस्तरां हैं, क्लाउड किचन हैं, कैटर्स हैं, उन सभी को ये आदेश दिया है कि अब अपने खाना परोसने में या खाने की पैकेजिंग में वो अखबार का उपयोग नहीं करेंगे। इसके साथ ही फसाई ने ये भी बताया है कि जब भी अखबार की छपाई होती है तो छपाई में इसके अंदर शीशा मिल जाता है, यानी लेड इसमें मिला होता है और इसके अलावा अन्य भारी भरकम धातु हैं वो इसमें मिली होती है, जो जब भी हम खाने के दौरान अखबार में पैक हुई चीज़ों का उपयोग करते हैं तो वो हमारे शरीर में पहुंच जाएंगी और विष घोल करके हमें परेशान कर सकती है। इसके अलावा ऐसे दूषित भोजन के लगातार सेवन से पाचन संबंधी समस्याएं, फूड पॉइजनिंग, यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर समस्याएं दीर्घकालिक जोखिम हो सकती है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग विनियमन जो 2018 का है, इसके तहत भोजन को लपेटने या परोसने के लिए अखबार गैर कानूनी मान्यता प्राप्त सामग्री का उपयोग करना गैर कानूनी है। यानी इसमें बताया गया है कि जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग विनियमन है 2018 का, इसमें जो अखबार का उपयोग किया जा रहा है वो इसके अनुसार गैर कानूनी है, तो इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से फसाई के द्वारा डायरेक्ट किया गया है। इसके अलावा भोजन सामग्री परोसने में क्या उपयोग कर सकते हैं, तो फसाई के द्वारा बताया गया है कि आप अखबार को छोड़ करके आप भोजन लपेटने के लिए हमेशा बटर पेपर और फसाई के द्वारा प्रमाणित फूड ग्रेड पैकेजिंग पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा केले के पत्ते, पलाश या साल के पत्तों से बने धोने पत्तल सबसे सुरक्षित और पारंपरिक पर्यावरण के अनुकूल विकल्प हैं। यानी फसाई के द्वारा जिन चीज़ों को प्रमाणित किया गया है या फिर बटर पेपर है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही केले के पत्ते, पलाश और साल के वृक्ष को जो पत्ते होते हैं तो उनसे जो दोने पत्तल बनते हैं वो भी पर्यावरण अनुकूल है और पूरी तरीके से सुरक्षित विकल्प हैं। जिस प्रकार से ये सुरक्षित विकल्प है। इसके अलावा जहाँ बैठकर खाने की व्यवस्था हो वहाँ दोबारा धोए जा सकने वाले स्टील, कांच और जो सिरेमिक हैं उसके बर्तनों का उपयोग करना सुरक्षित माना जाता है। होम डिलीवरी या पैकेजिंग के लिए केवल गुणवत्ता वाले जो बीपीए जो फ्री और अनुमोदित जो फूड ग्रेड प्लास्टिक है, एल्यूमिनियम फॉयल, सही तापमान का ध्यान रखते हुए इसका इस्तेमाल भी यहाँ होना बताया गया है कि होना चाहिए। इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही गन्ने की खोई, बांस या फिर लकड़ी से बने इको फ्रेंडली और डिस्पोजेबल जो कंटेनर है वो गर्म खाने के लिए बेहतरीन विकल्प माने जाते हैं। तो इन चीज़ों का हम खाने की चीज़ों की पैकेजिंग और खाने के दौरान इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही फसाई ने अब तक किन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया है इसकी बात करें तो आम, केले और जो फल हैं उनको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए
उपयोग होने वाले खतरनाक जो रसायन है कैल्शियम कार्बाइड, इस पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके साथ ही चाय की पत्तियों वाले जो टी बैग्स होते हैं उनको बंद करने के लिए स्टेपलर पेन के उपयोग पर यहाँ पर रोक लगाई गई है, क्योंकि पेन के गलत तरीके से निकले जाने पर इसका खतरा ज़्यादा रहता है। इसके साथ ही बेकरी उत्पादों, ब्रेड को मुलायम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले जो पोटेशियम जो ब्रोमेट है इस प्रकार से, तो ये कैंसरकारी पाए जाने के कारण इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही मिठाइयों पर लगने वाली चांदी के वर्ग में भारी वस्तुओं की मिलावट और पशुओं के अंगों के उपयोग पर रोक लगाकर ही केवल शुद्ध और शाकाहारी जो वर्ग है उसका उपयोग करने की अनुमति दी गई है। यानी यहाँ पर ये जो भारी जो मिलावटी धातु हैं उनका उपयोग न करके केवल शुद्ध और शाकाहारी चीज़ों का यहाँ पर उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही गर्म खाने और खाने पीने की चीज़ों को रखने के लिए काले और रंगीन रिसाइकल पुनर्चक्रित प्लास्टिक है उनकी थैलियों को सीधे उपयोग को पूरी तरीके से बैन किया गया है। यानी ये जो थैलियाँ हैं इन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है, क्योंकि ये जो थैलियाँ हैं वो पुनर्चक्रित नहीं होती हैं, रिसाइकल नहीं होती है। अब यहाँ पर जब इन्हें एक बार फेंक दिया जाता है तो ये पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होती है। इसके साथ ही अन्य चीज़ें जिन पर व्यवसाय को और अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, इसमें आते हैं हेल्थ ड्रिंक्स और पैकेट बंद जूस जो नो एडेड शुगर का दावा करने के बावजूद उसमें फ्रैक्टोज का अन्य रूपों में मौजूद अत्यधिक चीनी पर सख्त कार्रवाई की मांग लगातार उठी रही है। यानी यहाँ पर लेबल किया गया है नो एडेड शुगर, यानी इन चीज़ों में कोई शुगर नहीं डली है, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्टोज के नाम पर इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में शुगर पाई जाती है। इसके साथ ही गोलगप्पे और स्ट्रीट फूड में इस्तेमाल होने वाले पानी और बर्फ़ की गुणवत्ता पर हजारों शिकायतों के बाद भी यहाँ पर नियमित निगरानी और जांच चेकिंग का अभाव है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही हर साल दिवाली, होली जैसे त्योहारों पर बाजार में सिंथेटिक दूध और जो नकली मेवे हैं उनकी बाढ़ आ जाती है। पूरी तरह से लगाम लगाना अभी भी चुनौतीपूर्ण है। यानी यहाँ पर पनीर और जो अन्य चीज़ें हैं, जब भी त्यौहार आते हैं तो त्योहारों के दौरान मार्केट में इन चीज़ों की एकदम बाढ़ सी आ जाती है, तो इन पर फसाई को लगाम लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही फूड डिलीवरी ऐप्स के जरिए चलने वाले छोटे जो क्लाउड किचन हैं जो बिना किसी हाइजीन रेटिंग और फसाई द्वारा लाइसेंस के घरों और तंग जगहों पर चलते रहते हैं। यानी इन चीज़ों पर भी यहाँ पर फसाई को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ ही बिना किसी ठोस वैज्ञानिक प्रमाण के वजन घटाने, बॉडी बढ़ाने का दावा करने वाले जो पाउडर और जो हर्बल सप्लीमेंट्स हैं उनकी ऑनलाइन बिक्री पर भी कड़ी नियामक पकड़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर इस प्रकार के जो बॉडी वेट गेनर जो यहाँ पर सप्लीमेंट्स दिखाए जाते हैं कि इनसे आपका बॉडी वेट गेन होगा, आपकी बॉडी बनेगी, लेकिन इनके पास कोई इसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता है, तो इस पर भी फसाई को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ ही उपभोक्ता जागरूकता की बात करें तो ग्राहकों को चाहिए कि वे स्वयं जागरूक रहें। यदि कोई विक्रेता अखबार में खाना परोसता है तो उसे विनम्रता से मना कर दें, इसके नुकसान के बारे में समझाएं। इसके साथ ही यदि कोई विक्रेता नियमों का पालन नहीं करता है और फसाई जो आम नागरिक हैं वो फसाई के फूड सेफ्टी कनेक्ट यानी फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप है, इसके अलावा वेबसाइट है, वहाँ पर डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं अगर कोई इन नियमों को फॉलो नहीं करता है तो। इसके साथ ही किसी भी रेस्टोरेंट या स्टॉल से खाना खाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि उनके पास फसाई का लाइसेंस, वैध लाइसेंस है कि नहीं। इसके साथ ही उसके पास रजिस्ट्रेशन मौजूद है कि नहीं। इसके साथ ही खाद्य व्यवसाय जो संचालक हैं, एफबीओज हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने स्टाफ को स्वच्छ और सही पैकेजिंग सामग्री इस्तेमाल के प्रति प्रशिक्षित करें कि उन्हें कौन सी सामग्री उपयोग करनी चाहिए, कौन सी सामग्री उपयोग नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में जितने भी व्यवसायी हैं जो इस प्रकार की चीज़ों का व्यवसाय करते हैं तो उन्हें यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फिलहाल यहाँ पर अखबार के उपयोग पर फसाई के द्वारा परमानेंट प्रतिबंध लगा दिया है। जिस प्रकार से फसाई के द्वारा पन्नी पर और आज अन्य चीज़ें हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया है, उसी प्रकार से अब अखबार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो अब आपको खाने पीने की चीज़ें जल्दी अखबार के अंदर नहीं देखने को मिलेंगी। दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो हमने समझा। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।